दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस से 40 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डोप्सन में मापी जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है डोप्सन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कर लेते हैं, जल की प्रवाह दर को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जल की प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूसेक। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसे पॉलीग्राफी कहते हैं, पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। नेक्स्ट हो जाएगा, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं, रॉकेट की गति और कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। चलिए प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 संख्या होती है। प्रश्न नंबर 8 है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, ज्योतिप्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योतिप्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूमेन। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं, तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 10, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार करने वाला था माइकल फेराडे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। प्रश्न नंबर 11, पोलियो के टीके का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? पोलियो के टीके का आविष्कार सबसे पहले करने वाला था जॉन साल्क। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा जॉन साल्क। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न नंबर 13 करेंगे, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो ये निकोटिन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निकोटिन। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, मानव शरीर में आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं हनीमैन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हनीमैन को। प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं, विश्व क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं, तो विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डायनासोर किस वर्ग से संबंधित थे? तो डायनासोर किस वर्ग से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागराज, जिसे किंग कोबरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, नागराज। प्रश्न नंबर 19, रक्त समूह की खोज 1901 में किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज करने वाला था कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला था जोहानसन। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जोहानसन। चलिए प्रश्न नंबर 21 कर लेते हैं, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए भंडारित रहता है। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लाल।
है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 24। मानव जाति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली हो जाएगी व्हेल शार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। प्रश्न नंबर 26। पौधों में भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। चलिए प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं। पानी से भरे गिलास में जब तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? ये पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज करने वाला था एंडरसन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एंडरसन। चलिए 29, प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है जे चैडविक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जे चैडविक ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। चलिए प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा। दूध से मक्खन निकालने का दूध का मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दूध का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, जिससे क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा। मानव कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मानव का कान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है, वो होता है भारी जल या ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1350 ग्राम लगभग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है जबड़े में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 38 गुब्बारों को फुलाने के लिए सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह है हीलियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए प्रश्न नंबर 39 कर लेते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। एड्स बीमारी किसके संक्रमण के कारण फैलती है? तो एड्स से ये विषाणु के कारण फैलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आप कितने सवाल एकदम सही निकले हैं।